खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें सब बराबर हो जाते हैं, सब मित्र बन जाते हैं और बहुत अच्छी ये परंपरा चल रही है कि ऑल इंडिया सर्विसेज का जो सिविल सर्विसेज है उनके खेल के टूर्नामेंट होते हैं। अलग अलग खेलों में टूर्नामेंट होते हैं। राजस्थान को सौभाग्य मिला है कि लॉन टेनिस टूर्नामेंट का मुकाबला राजस्थान और जयपुर में हो रहा है। करीब तकरीबन 33 राज्यों से यहाँ पर टीमें आई हुई हैं। बहुत अच्छा लगा उन सबको सबसे मिलकर। मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे तो राज्य का व्यक्तियों का जो काम होगा वो और आसानी से होगा। खेल की भावना से अपने ऑफिस में भी काम करेंगे तो उससे एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर माहौल बनेगा और जीने का एक मकसद होता है। वो जीने का मकसद ये सब अपने हर व्यक्ति ढूंढता है। इन सब ने जो आज खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं उन्होंने भी अपना मकसद ढूंढा हुआ है कि खुश होकर अपना ऑफिस का काम भी करें और साथ साथ खेल भी करें। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक परंपरा शुरू करी है, एक जो आह्वान करा है फिट रहने का, इससे देशवासी, मुझे तो देश में बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। साथ साथ अच्छा खाने का, श्री अन्न जैसे, उसी के साथ स्वस्थ रहने का, योगा करने का, उससे एक माध्यम बनता जा रहा है, एक आह्वान होता जा रहा है, एक साथी जुड़ते जा रहे हैं जो इस परंपरा को और इस मार्ग पर चल रहे हैं आगे। तो राजस्थान के अंदर इस कार्यक्रम को मैं का स्वागत करता हूँ और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हो। मुझे लगता है कि अब अगला एक टूर्नामेंट होना चाहिए पत्रकारों और विधायकों के साथ। कार्यक्रम से हटके क्या सरकार का 1 साल का पूरा हो रहा है, कई योजनाएं गिनाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस को तो अभी भी इसमें कई खामियां दिख रही है। एक बड़ा आयोजन भी हो गया राइजिंग राजस्थान भी, और अब क्योंकि 1 साल है तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? राजस्थान सरकार का भी आज 1 साल पूरा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का भी आज जन्मदिन है। उन्हें भी जन्मदिन की शुभकामनाएं और साथ साथ राजस्थान वासियों को धन्यवाद कि उन्होंने विश्वास जताया हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में। 24 के चुनाव में भी उन्होंने मोदी जी को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और इस डबल इंजन की सरकार ने पहले ही वर्ष में बड़े बड़े काम करे। पहले वर्ष में जब विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा था कि नए चेहरे हैं, नए चेहरे कहाँ कुछ कर पाएंगे, इन नए चेहरों ने नई ऊर्जा के साथ बड़े बड़े काम करे हैं। पेपर लीक जो होते थे बिल्कुल बंद है। आज युवाओं को ये विश्वास है कि इम्तिहान की तैयारी भी कर रहे हैं, वैकेंसीज भी निकल रही हैं। उन्हें विश्वास है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भी तरह का कहीं से सिफारिश के उनको नौकरी मिलेगी। 4 लाख नौकरियां हमने वैसे ही घोषणा कर दी हैं। उसके साथ साथ पहले ही वर्ष में हमने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट करा। एक इन्वेस्टमेंट का माहौल पूरे प्रदेश में बने और प्रदेश की खूबियां देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, चाहे हमारा टूरिज्म हो, चाहे हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, हमारा लॉजिस्टिक का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ये पेट्रोकेमिकल पार्क, हर तरह से, या यहाँ के युवा जो इतने मेहनती हैं, इतने कर्मशील हैं और एजुकेशन और स्किल यहाँ पर है। ये सारी की सारी जो हमारी खूबियाँ हैं राजस्थान की, वो देश और दुनिया तक पहुँच रही हैं। इसीलिए पूंजी निवेश आ रहा है और इससे जो गैर सरकारी नौकरियां हैं, वो चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर तरह से आगे बढ़ेगा। तो राजस्थान के अंदर पहले ही वर्ष में हमने बड़े बड़े काम शुरू कर दिए हैं और मात्र पहला वर्ष है। अगले 4 साल में और तेज गति से काम होगा। सर, पहले साल में कई अचीवमेंट रहे, राइजिंग राजस्थान, यूथ फेस्टिवल, इंडस्ट्री क्षेत्र या युवाओं के क्षेत्र में भी कई बड़े काम हुए। अब क्या फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि अभी 4 साल का लंबा टाइम सरकार के पास, आपके पास है? ये जो आपने दिनेश जी जो काम गिनाए हैं, ये इसकी शुरुआत हुई है अभी। इसको अब हम धरातल पे लेकर आएंगे। आप सभी पत्रकार बंधु जो यहाँ पर हैं, आप सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी आँख कान का काम करते हैं। आप जब बातें उठाते हैं, चाहे स्पोर्ट्स की उठाएं या किसी भी और सेक्टर की उठाएं, वो सरकार के कानों तक पहुँचती हैं। सरकार के ऊपर उसके ऊपर तुरंत काम करती है। पिछले 5 साल जो आपकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती थी, पेपर लीक की, स्कैम की, घोटालों की, हर विधायक अपने आप में मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ था। उन सब के ऊपर हमारी सरकार ने पहले ही साल में काम करना शुरू कर दिया। अभी तो शुरुआत है, इसको और तेज गति से लेके जाएंगे, धरातल पे उतारेंगे ताकि हर व्यक्ति के पास काम हो, हर क्षेत्र में विकास हो। विपक्ष को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आप लोग जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि विप, 1 साल किसी तरह का काम विपक्ष ही नहीं दिखाई दे रहा, विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा, विपक्ष ही नहीं दिखाई दे रहा।